हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा कार्डिगन का पैटर्न लेके आई हूँ। गले से बना है ये कार्डिगन, बहुत ही इजी है। मैंने ये दो कलर इसमें लगाया है। आप अपने मनपसंद किसी भी दो कलर में इसको बना सकती हैं। बहुत ही कम ऊन लगा है इसमें। तो ये नाप जो मेरा है वो है 1 से 2 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। आप इसको छोटा या बड़ा भी बना सकती हैं। मैंने इसको बनाया है, देखिए, ये इस तरह से लच्छी वाले ऊन से। तो ये सिर्फ दो कलर जो मेरा एक एक लच्छी है, इससे ये कंप्लीट हो गया है। इसमें ऊन बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। अब ये लच्छी जो आती है, ये लगभग 100 ग्राम की लच्छी आती है। तो आप मान के चलिए कि 100 ग्राम अगर आप दोनों कलर का ऊन लेती हैं तो आपका ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। इस नाप से बन जाएगा। तो ये है वर्धमान का ऊन। तो मैंने ये लिया हुआ है लच्छी का 4 प्लाई का ऊन जो होता है। तो इसी से मैंने इसको बनाया है। आप कोई भी ऊन ले सकती हैं, कोई भी कलर ले सकती हैं। मैंने बनाया इसको 10 नंबर की सर्कुलर नीडल से। आप नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं। 5 बटन लगे हैं इसमें। तो ये हमारा बहुत ही इजी पैटर्न है। मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने बेस कलर से टोटल 81 फंदे से स्टार्ट किया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फंदे मैंने डाल लिए हैं। टोटल 81 81 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। अब सबसे पहले इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड है ये, तो यहाँ पे हम ये पहला फंदा उतारेंगे। इसको काउंट करते हुए देखिए, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये फंदे हम रखेंगे बटन पट्टी के लिए। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे। एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाएंगे लास्ट 7 फंदे रहने तक। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे लास्ट 7 फंदे रहने तक। ये देखिए, यहाँ तक ये मैंने बॉर्डर बना लिया, एक सीधा एक उल्टा का। और अब लास्ट के ये जो 7 फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये अब इस तरफ से भी ये जो 7 फंदे हैं, इनको आप चाहे तो ऐसे फंदा उलट लीजिए इस तरह से, या आप ऐसे भी इसको बना सकती हैं। तो ये देखिए, 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। अब यहाँ से फिर देखिए, हमारा बॉर्डर है, तो एक सीधा एक उल्टा, दूसरी सिलाई है ये। इस तरह से हम इसका बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। टोटल 9 सिलाई बनाएंगे। और ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड से फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो टोटल 9 सिलाई, यानी कि इसकी यहाँ राइट साइड में 5 लाइनिंग आ जानी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। ये बटन होल मैंने बनाया है 1 2 3 लाइनिंग के बाद, यानी कि छठी सिलाई में। और 1 2 3 4 5 लाइनिंग कंप्लीट है। टोटल 9 सिलाई का बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब इसका डिवीजन भी मैंने कर दिया है। तो ये जो डिवीजन है इसका, देखिए, इस तरीके से है। 81 फंदे हैं टोटल। 15 यानी 15 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के। 2 फंदे हमारे रहेंगे जहां हमको दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। 10 फंदे हमारे स्लीव के और 23 फंदे हमारे बैक के। तो चलिए अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना दूसरा कलर ऐड कर लिया है, वाइट लगाया है मैंने। ये बॉर्डर पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद से हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो बॉर्डर जो है, ये देखिए, 2 3 4 5 6
और ये 7, ये 7 फंदे हो गए बॉर्डर के। अब जो डिवीज़न है देखिए फ्रंट में, इसके बाद हमारा 8 फंदा है, तो 8 फंदा हम पहले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये जो 2 फंदे हैं इनके दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा, फिर ये 2 सादा और फिर एक फंदा और। अब स्लीव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्लीव के फंदे। अब यहाँ पे भी इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। जाली नहीं डाला है मैंने, फंदा बस सिलाई पे लपेट के बढ़ा लिया है। 2 फंदे सीधे और एक फंदा और बढ़ा लिया। तो हर सीधी सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ेंगे। तो अब देखिए ये बैक का है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। 4 जगह पे देखिए फंदे हमारे बढ़ेंगे। टोटल 8 फंदे हर सीधी सिलाई में हमारे बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ फिर फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 2 सीधा फंदा बनाएंगे और फिर से फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे। अब दूसरा जो स्लीव है देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 फंदे। आप किसी भी मार्क से मार्कर लगा के यहाँ पे निशानी बना सकती हैं, या आप फंदे याद करके भी फंदा रख के बढ़ा सकती हैं। तो देखिए 2 फंदे हमने बढ़ा लिए। अब ये यहाँ पे अब हम देखिए 1 2 और 3 फंदे बनाएंगे। टोटल 8 फंदे नहीं बनाएंगे। यहाँ से हम सिलाई पलट देंगे, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ये पहला फंदा उतारेंगे और सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे फ्रंट के 8 फंदे रहने तक। तो सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेती हूँ मैं पहले। जो फंदा हमने बढ़ाया है उसको भी, और जो बाकी हमने सीधा बनाया है उसको भी। तो सभी को उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये फंदा 1, ये 2 बीच वाला फंदा और ये 1, ये इतना हमने बना लिया। अब इस तरफ से भी हम सिर्फ 3 फंदे लेंगे और सिलाई पलट लेंगे, क्योंकि फ्रंट बिनते हुए यहाँ से हमने 3 फंदा लिया है। कलर हमने यहाँ से लगा लिया है, लेकिन अभी हमने 3 फंदा लिया और सिलाई को पलट देंगे। बाकी अब हम पहला फंदा उतार के बुनाई करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये 4 फंदे हो गए हैं, 2 3 ये 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था। अब यहाँ दूसरा फंदा बढ़ाएंगे हम, 2 सीधा बनाएंगे, दूसरा फंदा यानी दूसरी बार। हर सीधी सिलाई में फंदे बढ़ेंगे, 8-8 फंदे हर बार हमारे बढ़ते जाएंगे। तो स्लीव में भी देखिए अब हमारे 12 फंदे हो चुके हैं। जहाँ तक हमने फंदा बढ़ाया है वहाँ तक हम ऐसे सीधा बनाएंगे। इसके बाद फिर हम फंदा बढ़ाएंगे, 2 सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। बैक में अब ये 25 फंदा हो चुका है, क्योंकि 2 फंदा पिछली बार का बढ़ा है। फ्रंट पार्ट में बस एक एक फंदा बढ़ेगा, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है, आधा इधर आधा इधर। तो 2 फंदे इसमें भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक इधर एक इधर। स्लीव में 2, बैक में 2 फंदे हमारे बढ़ जा रहे हैं। फ्रंट 2 पार्ट का है, तो उसमें 2 फंदे अलग अलग बढ़ रहे हैं। तो ये बैक के 25 फंदे,
ये देखिए ये फंदा हमने बढ़ाया है, यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। ये बीच के 2 फंदे, इनके दोनों किनारों पे हम फंदे बढ़ा लेंगे। 2 सीधा, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये स्लीव के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदा बढ़ा लेंगे। 2 सीधा बनाएंगे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए पिछली बार हमने फंदा बढ़ाया था, ये 3 फंदा हमने लेके पलट दिया था, तो अब ये 4 फंदा पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ से 3 फंदा हम और लेंगे। 1 2 3 और पलट के सिलाई बनाएंगे और इधर से भी 3 फंदा और लेंगे। तो इसको बना लेते हैं। पूरा उल्टा सिलाई कंप्लीट करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। देखिए ये फंदा हमने जो बढ़ाया था, इसको लेके हमारे टोटल 5 फंदे हो गए हैं, क्योंकि सीधी तरफ हमने फंदा बढ़ाया था। तो 2 3 4 और ये 5। अब ये इधर से यहाँ से 3 फंदे और ले लेंगे। तो 1 2 और ये 3। अब यहाँ से सिलाई पलट देंगे, फिर पहला फंदा उतारेंगे और इसके बाद जहाँ जहाँ फंदे बढ़ाने हैं वहाँ फंदा बढ़ाते हुए लास्ट का जो 2 फंदा बचा था उसको भी अब हम इसके साथ बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। ये तीसरी बार फंदा बढ़ रहा है हमारा, इस तरह से। हर सीधी सिलाई में 8 फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। थोड़ा सा जब आप बुन लीजिए तो पता चल जाता है कि हमको फंदा कहाँ बढ़ाना है। ये बैक का पार्ट, यहाँ पे। अब यहाँ पे 27 फंदे हो चुके हैं बैक में। देखिए इस तरह से। ये अब यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, 2 सीधा बनाएंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। अब स्लीव का जो है फंदा वो बना लेंगे हम। 14 फंदे हो चुके हैं हमारे। पहले 10 था, फिर 12, अब 14 फंदा हो चुका है। थर्ड टाइम हम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पे भी फंदा ये बढ़ाएंगे, 2 सीधे फंदे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। और अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा ये हमारा हो चुका है। अब ये जो 2 फंदा हमारा बचा था इसको भी हम ऐसे सीधा बनाएंगे और सिलाई को पलट देंगे। अभी ये बॉर्डर हम नहीं बनाएंगे। अब इधर से भी ये जो 2 फंदे बचे हैं इसको भी लेके सिलाई पलटेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं पूरी सिलाई। अब देखिए इस साइड का भी यहाँ पे फंदा बढ़ा था। अब इसके बाद सारे फंदे को हम इसके संग ऐड कर लेंगे। जो 2 फंदा छूटा था इधर उसको भी अब हम साथ में ले लेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे बचे हैं, इनको भी हम ले लेंगे और सिलाई पलट देंगे। स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया था, अब हम पूरा बनाते हुए ये वाला बॉर्डर भी बनाएंगे। और अब ये हम 4th टाइम फंदे बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये पहला फंदा उतार लेंगे और सारे फंदों को बनाते हुए जहाँ फंदा बढ़ाना है वहाँ फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये 4th टाइम का फंदा हमारा बढ़ रहा है।
ये देखिए, अब यहाँ पे 2 सीधा, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, स्लीव बनाएंगे, ये देखिए 16 फंदे हो गए हैं अब हमारे स्लीव में। अब यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे फंदा, 2 सीधा बनाएंगे, फंदा फिर से बढ़ाएंगे और बैक का पार्ट बनाएंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी 2 कलर ले सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से देखिए अब यहाँ फिर फंदा बढ़ाएंगे स्लीव का, बैक का बनाने के बाद ये ऐसे, और अब स्लीव का फंदा बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ भी फंदा बढ़ाएंगे, 2 सीधा बनाएंगे और फिर से फंदा बढ़ाएंगे और बाकी पूरे सफ़ेद फंदे को, फ्रंट का जितना भी फंदा बचा है उसको हम बना लेंगे। ये देखिए अब हम ये बॉर्डर बनाएंगे, तो इसके लिए हम ऊन अपना ऐड करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड मैंने ये कलर ऐड कर लिया। अब ये जो 7 फंदे हैं इनको हम इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब सारे फंदे हमारे इस तरफ से लेके इस तरफ तक बनेंगे। अभी तक नेक का पार्ट बन रहा था, इस तरह से शेप देने से हमारा नेक का पार्ट अच्छा बनता है। तो इसको उल्टा बनाऊंगी मैं ऐसे, और इसको फिर उतारते हुए ये देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा बनाने के बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे और इसको देखिए ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसके बाद फिर हम वाइट ऊन से बुनाई करेंगे। इस तरह से हमारा जो बटन पट्टी और जो बॉडी का पार्ट है वहाँ पे गैप नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए अब सारे फंदे उल्टे बना लेते हैं लास्ट के बॉर्डर तक। ये देखिए अब यहाँ पे उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो डार्क कलर वाला जो बॉर्डर है उसके लिए भी हम ऊन को फंसा के ही पीछे की तरफ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक ये बन गया। अब ऊन को ऐसे करेंगे और ये देखिए क्रॉस करके बैक करेंगे और इसके बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जो 7 फंदे का हमारा बॉर्डर है इसको इस तरह से, यानी बटन पट्टी, उसको बनाएंगे लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब यहाँ पे 5वीं बार हम फंदा बढ़ाएंगे, तो टोटल 10-10 सिलाई हमारी एक एक कलर से बनेगी। तो अब देखिए जब भी हमको कलर अपना यहाँ से लगाना है दूसरा, तो हम दोनों उनको एक दूसरे से क्रॉस करा के ही यूज करेंगे, नहीं तो बीच में फिर गैपिंग आ जाएगी। तो अब देखिए ये हो गया। वाइट हमको बनाना है तो इस धागे को इस तरफ करेंगे, इसको इधर करके हल्का सा मैंने यहाँ पे खींच लिया है जिससे कि गैपिंग ना रहे। अब इसको भी बढ़ा लेंगे। ये 5वीं बार हमारा फंदा बढ़ेगा और इसी के संग वाइट का 10 सिलाई कंप्लीट हो जाएगा रॉन्ग साइड से।
यहाँ से हम नहीं काउंट करेंगे, यहाँ सेंटर से काउंट करेंगे तो हमारी 10 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ऐसे 5वीं बार ये फंदा बढ़ा हमारा, फिर ऐसे ये स्लीव का फंदा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हो गया। फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, 2 सीधा बनाएंगे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, बैक पार्ट को बना लेंगे, यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट है। दोनों साइड का बॉर्डर अलग अलग ऊन से ही बनेगा। जब हम अपना बेस कलर भी लगाएंगे तभी भी हम इसी तरह से क्रॉस करा के बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये बैक पार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो पिन हटा भी सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब हम बना लेते हैं तो ये फंदा जो हमने बढ़ाया है यहाँ से देखिए एक हमारा अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पे फंदा हमको बढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी बढ़ा के 2 सीधा बनाएंगे, फंदा बढ़ा लेंगे, फिर दूसरे तरफ की स्लीव को भी हम बना लेंगे। इस तरह से ये देखिए, फिर ये फंदा ऐसे, 2 फंदा सीधा, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये फ्रंट पार्ट, यहाँ पे ये देखिए ये हो गया। अब इधर का भी बॉर्डर बनाएंगे तो ये ऊन ऐसे लेके इस तरह से क्रॉस करेंगे और अब ये ऊन लेके इससे हम इस साइड का बॉर्डर बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब रॉन्ग साइड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऊन अपनी तरफ ऐसे लेके देखिए इसको इधर क्रॉस कर देंगे और अब ये यहाँ से उठाएंगे और पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी अब इसको हम ऐसे रखेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे करके निकालेंगे और यहाँ पे बॉर्डर इसका बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वाइट से 10 लाइन कंप्लीट हो गई है, यानी कि 10 सिलाई मैंने इसका बना लिया है। ये देखिए अगर आप यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पे ये देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये उल्टा देखिए 10 सिलाई हो गई। अब हम अपना ये वाला कलर पूरा ले जाएंगे। तो इससे वाइट आप चाहे तो यहाँ पे कट कर सकती हैं, फिर ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं इसी में रहने दूंगी, बार बार नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये, और अब इस कलर से हम इसकी बिनाई करेंगे। ये धागा जब रॉन्ग साइड से आएंगे तो हम इसको फंसाते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई इसी से बनेगी, लेकिन लास्ट वाला बॉर्डर हमारा जो हमने ऊन ऐड किया है उसी से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे, 2 सीधा, फिर फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरी सीधी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर लास्ट के बॉर्डर के टाइम आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये देखिए
पूरी सिलाई मैंने इस कलर से निकाला और अब यहाँ पे फिर से ऊन ऐसे क्रॉस करेंगे और इस वाले ऊन से हम ये बॉर्डर बनाएंगे जो हमने यहाँ के लिए अलग से लगाया है। इस तरह से दोनों धागा साथ साथ में चलता जाएगा और जब वाइट कलर बनाना होगा तो हम वाइट कलर से बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब यही दोनों कलर को 10-10 सिलाई रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे बस ये गला बनाने के लिए ऐसे हुआ है, लेकिन ये 10 सिलाई देखिए टोटल है। तो 10-10 सिलाई हम बनाते हुए 4 लाइन कंप्लीट करेंगे, एक वाइट ग्रीन 4 लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी टोटल 20 फंदे हमारे एक एक रो में बढ़ेंगे। तो 20 फंदे बढ़ाने के बाद फिर हम इसके आगे का पार्ट बनाएंगे। तो 4 लाइनिंग दोनों की कंप्लीट कर लेते हैं, 2 वाइट 2 ग्रीन। ये देखिए यहाँ पे दोनों की 2-2 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ ये यानी टोटल 20 फंदे मैंने बढ़ाए हैं इधर और इधर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20-20 फंदे बढ़े हैं। एक लाइन में 5 फंदे, तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 और ये बटन होल मैंने देखिए बनाया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 और एक 13 के बाद मैंने ये एक बटन होल बनाया है। अब 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। अब यहाँ से हम सबसे पहले आस्तीन बनाना स्टार्ट करेंगे। अपना कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे वाइट लगाएंगे और यहाँ से बिनते हुए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमारा ये जो 7 फंदा है बटन पट्टी का, इसको बनाएंगे। ये देखिए 2 4 6 और 7 और अब यहाँ पे अपना ये वाइट कलर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से ऐसे, तो ये हम बनाएंगे जो यहाँ तक हमारा आस्तीन आया है। देखिए यहाँ तक पहले बना लेते हैं। तो इस तरह से वाइट कलर लगा के आस्तीन हाफ आने तक बनाएंगे। ये देखिए यहाँ ये फंदा हमने बढ़ाया है पिछली बार, अब फंदा नहीं बढ़ाएंगे और ये हाफ यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आप पिन लगा दीजिए, कोई भी मार्कर लगा दीजिए जिससे आपको याद रहे कि अब यहाँ से हमको आस्तीन का डिवीज़न करना है। तो इस तरह से अब दूसरे साइड तक, यानी एक ये जो फ्रंट में हमने फंदा बढ़ाया है यहाँ से लेके यहाँ हाफ तक हम इसकी बिनाई करेंगे। तो इसको हाफ कर लेते हैं, आस्तीन का पार्ट अलग कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से सीधा सीधा पहले बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ से हाफ। अब यहाँ पे भी आप एक निशान लगा लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि इतने से इतने के दूर में हमको बिनाई करनी है। ये हमारा बीच का स्लीव का पार्ट है, बस अब इतने ही फंदों को बनाना है। तो ये यहाँ से अब ये पहला फंदा हम उतारेंगे और इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो पिन से पिन तक की जो दूरी है फ्रंट पार्ट के बाद देखिए इस तरह से हमारी आई है। यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट स्टार्ट हुआ है, इसके बाद ये स्लीव का पार्ट है इतना, बस इतना। ये जो 2 फंदे दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, इनके बीच के फंदों को मैंने स्लीव के लिए ले लिया है। तो अब इन्हीं को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और सीधा उल्टा बनाते हुए इसकी भी हम 10 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से करते हुए टोटल 10 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ तक कर लिया मैंने। अब ये जो हमारा फंदा है स्लीव का, टोटल देखिए ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 और 52। तो ये टोटल 52 फंदे हैं। इनको अब हम 10 लाइन बना लेंगे, फिर इसके बाद हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो 10-10 सिलाइयों की ये हमारी जो लाइनिंग है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ये देखिए यहाँ पे इसकी 10 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। सिलाई मैंने अलग कर दिया है जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो ये जो 52 फंदे थे इसको मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे अपना ये वाला कलर लगाने के बाद बिनाई स्टार्ट करेंगे
और देखिए एक वाइट लाइनिंग हो गई, एक ग्रीन लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं अगले वाइट में 2 फंदे घटाऊंगी और अगले ग्रीन में 2 फंदे घटाऊंगी। आपको ये कलर अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये है हमारा ग्रीन कलर, टर्काइज ग्रीन जो बोलते हैं वो कलर है। तो अब यहाँ पे अपना दूसरा गोला यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये जो धागे मेरे लगे हुए हैं ये सेम जगह पे लगे हैं, तो यहाँ मैं दूसरा गोला लगाऊंगी जिससे कि कहीं भी गांठ ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नॉट लगा लेंगे, डबल नॉट, और इसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन्हीं 52 फंदों को हम अब इस कलर से बनाएंगे। टोटल वाइट की 3 लाइनिंग बनेगी, एक लाइनिंग मैंने बना ली है, 2 लाइनिंग मैं और करूँगी। नेक्स्ट वाइट में मैं फंदे को घटाऊँगी, यानी 2 सिलाई बनाने के बाद मैं 2 फंदे वाइट की लाइनिंग में और 2 फंदे इस ग्रीन की लाइनिंग में घटा दूँगी। तो इस तरह से हमारा 4 फंदा आस्तीन के बॉर्डर बनने के पहले घट जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए टोटल 3 लाइनिंग वाइट की, 2 लाइनिंग इस ग्रीन की कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर आगे का बॉर्डर बनाएंगे। याद रखिएगा इसके अगले वाइट में 2 फंदा और फिर अगले ग्रीन में 2 फंदे हम घटाएंगे आस्तीन के लिए। ये देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 लाइनिंग वाइट की और 2 ग्रीन की मैंने बना ली है, और अब हमारी ये आस्तीन बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बॉर्डर डार्क कलर से बनेगा, तो यहाँ पे वाइट ऊन हम कट करेंगे और इसको इतना लंबा रखेंगे कि जिससे ये वाइट पोर्शन जो है उसकी सिलाई हो सके। तो जहाँ जहाँ जो जो कलर लगा है उसी कलर से हम सिलाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ मैंने फंदे घटाए हैं। देखिए 2 लाइनिंग के बाद यहाँ 2 सिलाई वाइट का बनाने के बाद यहाँ मैंने फंदे घटाए हैं दोनों किनारों पे, और इसके बाद फिर यहाँ पे 2 फंदे मैंने घटाए हैं इधर और इधर। ऐसे ही वाइट में देखिए इधर और इधर। तो 2-2 फंदे 2 बार में घटा के टोटल 4 फंदे मैंने घटा लिए हैं, और अब हम स्लीव को इस डार्क कलर से बनाएंगे और वाइट ऊन को कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, और इसको थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेके कट करेंगे जिससे कि हम आगे इसकी सिलाई कर सकें। तो यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से, और इसी से आगे हम सिलाई करेंगे। तो 2 बार मैं इसमें नॉट ऐसे करके लगा देती हूँ जिससे कि ये धागा फिक्स हो जाए। और अब ये वाली सिलाई कंप्लीट इस तरह से बना लेंगे, और रॉन्ग साइड से फिर हम फंदे इस लाइन में फिर से घटाएंगे और टोटल 8 फंदे घटा देंगे। 52 फंदे थे, यानी कि 52 फंदे, जिसमें से 4 फंदे मैंने घटा दिए, टोटल 48 फंदे हैं। और अब 8 फंदे मैं अभी घटाऊंगी नेक्स्ट रो में, जिससे कि टोटल 40 फंदे हमारे स्लीव के बॉर्डर के लिए रह जाएंगे। तो आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप जाली ऊपर से और बड़ा बना सकती हैं, और इसकी लेंथ स्लीव की भी बढ़ा सकती हैं। तो ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पहले। तो ये देखिए ये हो गई इसकी लंबाई, और इसको अगर मैं इंची टेप से नाप के आपको दिखाऊं, यहाँ से इसकी लेंथ यहाँ से हमने अलग किया है, तो यहाँ से देखिए ये टोटल 6 इंच की लेंथ हमारी है। अब यहाँ बॉर्डर हम स्टार्ट करेंगे, तो बॉर्डर हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, साथ में फंदे भी घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये एक फंदा घट गया। अब इसी तरह से देखिए 1 2 3 ये 4, इसके बाद ये दूसरा फंदा, फिर देखिए 1 2 3 4। बॉर्डर हमारा कंप्लीट आना चाहिए। फंदा घटाते समय ख्याल रखिएगा, यहाँ मैंने गलत कर दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। ये यहाँ पे देखिए 2 फंदा बनाने के बाद 1 घटाया, फिर सीधा उल्टा, तो अब इसको सीधा में ऐसे करेंगे। यहाँ पे ये हो गया 2 फंदा, फिर 1 2 3 4, ये हो गया तीसरा फंदा,
1 2 3 4, ये हो गया 5वां फंदा। 1 2 3 4, ये छठा फंदा। 1 2 3 4, ये देखिए 7 ये 8 फंदे मैंने इस लाइन में घटा दिए। अब बॉर्डर जैसे है उसको वैसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये एक सिलाई बॉर्डर का हो गया है। अब हम 10 सिलाई और बनाएंगे, फिर सारे फंदे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने 8 फंदे यहाँ पे घटाए हैं। तो अब 40 फंदे हमारी स्लीव पे बचे हैं, तो इनका हम बॉर्डर बना लेते हैं। एक सिलाई बन चुकी है, 10 सिलाई और इसको हम बनाएंगे। ये देखिए टोटल 11 सिलाई का बॉर्डर बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक सीधी सिलाई थी, रॉन्ग साइड से हमने बॉर्डर स्टार्ट किया था। अब ये फंदे बंद करेंगे। तो फंदे बंद करने के लिए देखिए, अगला फंदा जो रहता है यानी कि ये सीधा फंदा, तो इसको सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से पहला वाला फंदा ऐसे उतार देंगे। इसके बाद उल्टा फंदा है, तो आप उल्टा फंदा भी ऐसे बुन के ऊन पीछे करिए और इसके ऊपर से इसको ऐसे उतार दीजिए। ये सीधा फंदा, ऐसे उल्टा फंदा, जो फंदा आगे आ रहा है उसको हम बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतारते जाएंगे। तो देखिए ये सीधा फंदा, इसको ऐसे बुनेंगे, इसको उतार देंगे। फिर देखिए ये उल्टा फंदा है, तो इसको इस तरीके से करके ऊन पीछे कर दीजिए और फिर इसको इसके ऊपर से उतार दीजिए। तो ये फंदा आसानी से उतरता चला जाता है। तो इस फंदे को पहले सारे फंदे को बंद कर लेते हैं, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सीधा फंदा, उल्टा फंदा बुनने के बाद उनको पीछे कर दीजिए और अब ये बहुत आसानी से इसके ऊपर से ऐसे उतर जाएगा। तो सारे फंदे पहले बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे फंदे बंद हो गए इस तरह से। अब हम इस ऊन को भी थोड़ा बड़ा टुकड़ा लेके कट करेंगे, जिससे कि दोनों कलर की सिलाई आसानी से हो सके। तो इसको भी कट कर देते हैं और इसके बीच से धागा निकाल के इसको हम टाइट कर देंगे। अब देखिए इसकी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से आस्तीन हमारी ये बन के आई है। ये देखिए इस तरह से इसकी हम अब सिलाई करेंगे। तो पहले डार्क कलर में ले लेती हूँ। इसके बाद देखिए इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। आपको जैसे भी आसानी पड़ती हो आप उस तरीके से सिलाई कर सकती हैं। मैं जो पहला फंदा उतारती हूँ इन्हीं को पकड़ के इस तरह से मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा डबल कर देंगे जिससे कि आगे की तरफ लूज ना रहे। ये देखिए ऐसे, और इसके बाद ये वाले कलर को पहले सिल लेंगे, फिर वाइट वाले कलर को। बहुत आसानी से सिलाई हो जाती है इसकी। जैसे भी आपको इजी पड़े आप इसको सिल सकती हैं। देखिए ये जो पहला फंदा मैंने उतारा है ये, और इधर का ये, इनको लेते हुए इस तरह से मैं इसकी सिलाई करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको कट कर सकती हैं, या आप चाहें तो देखिए इस तरह से मैं इधर को फिर धागा फंसाऊंगी ऐसे, एक बार फिर से कर लेंगे इस तरह से,
और ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने बिनाई के लिए धागा ले रखा है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे निकालेंगे बीच से। आप चाहें तो नॉट भी लगा सकती हैं, अलग अलग सिलाई कर सकती हैं। मैं इसको ऐसे ले जा रही हूँ और फिर यहाँ पे इसके फर्स्ट इसमें निकाल के इस तरह से, ये देखिए, और अब इन दोनों को फिर से सिलाई कर दूंगी इस तरह से, ये और ये देखिए। तो आसान है सिलाई। इसी तरह से वाइट वाले पोर्शन को भी सिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरी सिलाई इसकी हो चुकी है। इस तरह से एक नॉट मैं लगा दूंगी और अब ये जो धागा बचा है इसी धागे में अगला वाइट ऐड करके फिर आगे की हम बुनाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये स्लीव है। मैंने धागा फंसाते हुए बुनाई किया है, सिलाई किया है, मैंने कहीं कट नहीं किया है। आप चाहें तो अलग अलग कट करके बना सकती हैं। तो ये है स्लीव, देखिए इस तरीके से इसकी सिलाई अलग अलग कलर से होने से फिनिशिंग इसकी अच्छी आती है। तो अब हम इसके आगे की बुनाई करेंगे। तो इसके लिए वाइट ऊन यहाँ पे मैं इसी के संग ऐड कर लूँगी। और इसी से आगे की बुनाई करूँगी। तो अब बैक पोर्शन बनाएंगे पहले, फिर दूसरे स्लीव को बनाएंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो देखिए इस तरह से आगे, अब यहाँ पे गैपिंग आ जाती है, जो गैपिंग हम बाद में ऐड करेंगे, यानी इसको हम अगली सिलाई में बनाते समय फंदे बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये धागा यहाँ है, यहाँ पे अगर हम इस तरह से बुनेंगे तो ये यहाँ पे गैपिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे लेंगे, थोड़ा सा इसको पलटेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और फिर बैक का जो पोर्शन है इसको बना लेंगे। इधर भी हम फंदे बढ़ाएंगे लेकिन अगली बार बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से जहाँ आपको गैप लगे आप बढ़ा सकती हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले हम बुनाई कर लेते हैं, फिर हम दूसरे स्लीव को अलग करके बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये बीच के दो फंदे, तो यहाँ तक हमने ऐसे बना लेना है और अब यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। अब बीच के ये फंदे जितने दूसरे स्लीव के हैं इसको भी हम ले लेंगे, यानी टोटल 52 फंदे। इसको भी एक सिलाई पे कर लेते हैं। ये देखिए ये हाफ यहाँ तक हो गया। अब यहाँ भी ऐसे पिन लगा देंगे और अब इन 52 फंदों को हम दूसरी स्लीव बना, ये जो है फंदा फिर दूसरे स्लीव का है, तो ये 52 फंदे जिस तरह से हमने पहली स्लीव बनाई है इसी तरीके से लाइनिंग रिपीट करते हुए इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से पहला फंदा उतारते हुए दोनों तरफ से बुनाई करते हुए कलर चेंज करते हुए टोटल 5 लाइनिंग यानी कि 3 वाइट और 2 ग्रीन की कंप्लीट कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे फिर बॉर्डर के पास 8 फंदे घटाते हुए 11 सिलाई का बॉर्डर हम बना लेंगे। तो पहले ये लाइन मैं कंप्लीट करके स्लीव कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए ये दूसरी स्लीव भी मैंने तैयार कर ली है, सिलाई कर लिया है और अब यहाँ से मैंने वाइट में ये जो सिलाई के बाद धागा बचा था उसमें नॉट लगा के दूसरा सूरा भी जोड़ लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक ये जो फ्रंट साइड बच गया है इसको पहले बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई हम बनाएंगे। तो अब हमारा सिर्फ फ्रंट और बैक पार्ट ही बचा है। दोनों स्लीव हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये जो धागा हमारा है देखिए यहाँ पे, इसी से हम बिनाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इस गैपिंग से हम ये फंदा ले लेंगे इस तरह से और इसको सीधा बनाएंगे और ये पूरा सीधा पोर्शन तैयार कर लेंगे। फ्रंट साइड जो है इसको पूरा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक वाइट और इसके बाद ये बॉर्डर का पोर्शन जो है ये डार्क कलर से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे।
ये जो 7-7 फंदे हैं ये दोनों तरफ से सीधे-सीधे बनेंगे और बीच के पोर्शन में जैसे धागा हमारा बदल रहा है, ऊन का कलर चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे हम पट्टियाँ बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से करने के बाद लास्ट वाला फंदा हम अपनी तरफ करके उल्टा बनाएंगे और फिर रॉन्ग साइड से इस फंदे को हम पहले फंदे को उतार लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो भी गैपिंग है ये हम जब यहाँ पे बुनाई करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से फंदा उतार के पहला 7 फंदा इस तरह से, ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो है इसको ऐसे क्रॉस करके फिर हम वाइट को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गैपिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, यहाँ पे देखिए बिल्कुल गैपिंग नहीं आएगी। इस तरह से क्रॉस करके लगाने से ऊन गैपिंग नहीं आती है बॉर्डर और बॉडी पार्ट के बीच में। यहाँ पे ये नॉट जो मैंने अभी लगाया था सिलाई करने के बाद का धागा, तो इसको इस तरह से कर लेंगे तो यहाँ पे ये दब जाएगा। तो इस तरह से रॉन्ग साइड है, ये सेकेंड रो है अब बॉडी पार्ट जोड़ने के बाद का। अभी फर्स्ट रो में हमने स्लीव अलग अलग करके दोनों बना लिया है और अब इसको भी हम बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो गैपिंग दिख रही है आप इसको फंदे को बना सकती हैं, इसके बीच से ऐसे हम निकालेंगे धागे को, ये जो धागा है इस तरह से, और एक फंदा बना लेंगे देखिए, तो इससे गैपिंग नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ का भी आप ये उठाइए इसको ऐसे और ये पलट के यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गया। इसी तरह हम दूसरी स्लीव के पास भी करेंगे। पहले इतनी बिनाई मैं कर लेती हूँ फिर आपको दूसरे स्लीव के पास दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गैपिंग नहीं आएगी और ये प्रॉपर एक बराबर बुनाई हमारी हो जाएगी। देखिए अब यहाँ भी आ गए हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह से ऐसे बीच से आप इसको निकालिए, ये जो हमारी बिनाई है इसके बीच में से ऐसे निकालेंगे इसको और एक फंदा यहाँ बन गया, दूसरा फंदा हम इसके बीच से निकाल के बना लेंगे, या आप चाहें तो इसको इस तरह से पलट के ऐसे ऐसे बुन सकती हैं। दोनों को आप चाहें तो ऐसे पलट के, ये जो धागा है इसको आप इस तरह से पलट के, लेकिन यहाँ बीच से हम अगर निकाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो निकल सकता है, जो नहीं निकल सकता है उसको आप पलट के बना लीजिए। तो ये देखिए ये धागा इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको हम एक फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लूज है जगह ये टाइट हो जाएगा और कोई गैपिंग नहीं दिखेगी। अब इसी तरीके से ये फ्रंट का बाकी का हिस्सा कंप्लीट करेंगे और इसके बाद की जो लंबाई है वो बॉडी पार्ट की हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने धागे ग्रीन कलर के लगा रखे हैं बटन पट्टी के लिए, और बीच का पोर्शन हमारा जैसे ऊपर बनता आया है वैसे ही अब नीचे भी बनेगा। स्लीव अलग हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाइट का पोर्शन इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ये बना लेंगे। ऐसे, और अब देखिए इसके आगे हम लाइनिंग बनाते जाएंगे। स्लीव में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनिंग बनाई है। फ्रंट पार्ट और बॉडी पार्ट का जो है टोटल हम 7 लाइनिंग बनाएंगे और इसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले इतना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी लंबाई। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जितने भी हमारे फंदे हैं सबको हमको दोनों तरफ से बनाते जाना है और 10-10 सिलाई की ये लाइनिंग है इसको कंप्लीट करते जाना है। ये वाइट वाली लाइनिंग अब नीचे 4 आएगी और ग्रीन वाली लाइनिंग 3 आएगी। इसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले ये लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाऊंगी। और बटन होल जहाँ जैसे बनता आ रहा है उस तरह से हम इसको
बनाते जाएंगे। 13-13 लाइनिंग के बाद बटन होल भी हम बनाते जाएंगे। ये देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। एक सिलाई अभी वाइट का मुझे रॉन्ग साइड से बनाना है। तो अब ये वाला जो हमारा धागा है, यहाँ पे जो बटन पट्टी के लिए मैंने लगाया था, यहाँ पे इसको मैं कट कर दूंगी और इसके बाद राइट साइड में वाइट उनको भी कट कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से पहले ये बॉर्डर हम कंप्लीट करेंगे। 7 फंदों का बॉर्डर जो हम बना रहे हैं बटन पट्टी के लिए, इस तरह से। और अब यहाँ पे ये क्रॉस करके एक फंदा हम बना लेते हैं। इसके बाद इस ऊन को कट कर देंगे, इसको यहाँ पे नॉट लगा देंगे। बाद में इसको हम क्रोशिया या सुई से अंदर की तरफ फंसा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये एक ऊन यहाँ पे कट हो गया। अब ये वाइट का रॉन्ग साइड में कंप्लीट करती हूँ, तो यहाँ पे इसका भी 10 सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने मेन कलर से नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे मेरा वाइट ऊन का भी लाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो बॉर्डर है पहले रॉन्ग साइड से बना लेते हैं, फिर राइट साइड से बनाने के बाद इस वाइट ऊन को भी कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब ये जो 7 फंदे हैं इनको हम ऐसे बनाएंगे सीधा सीधा। ये और अब यहाँ से हम फिर से सीधा ही बनाएंगे, रॉन्ग साइड से हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एक फंदा मैंने बना लिया है। इसके बाद इस ऊन को मैं कट करके नॉट लगा दूंगी, जिससे कि यहाँ पे गैपिंग नहीं रहेगी। फिर आप चाहें तो इस ऊन को ऐसे साथ में फंसाते भी जा सकती हैं, इस तरह से देखिए ये, या आप चाहें तो बाद में सुई या क्रोशिया से भी फंसा सकती हैं। तो ये एक लाइनिंग पहले पूरी सीधी निकालेंगे। इसके बाद रॉन्ग साइड से 7-7 फंदे दोनों तरफ के छोड़ते हुए बीच में हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हमने गले का बनाया था। और स्लीव में ऐसे हमने एक सिलाई सीधी बनाने के बाद बॉर्डर स्टार्ट किया था, तो इस तरह से इसमें भी एक सिलाई पहले सीधा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसमें बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ऊन मैंने पूरा फंसा दिया है यहाँ पे। अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से हम इसका बॉर्डर स्टार्ट करेंगे बनाना। तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर जैसे हमने बनाया है स्लीव में प्लस नेक में, इसी तरह से हम नीचे भी बनाएंगे। देखिए ये राइट साइड कंप्लीट हो चुका है। ये बॉर्डर इसको भी सीधा सीधा बनाएंगे। और अब दोनों तरफ के जो ये 7-7 फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा ही बनाना है, बस बीच के जो फंदे हैं उनको हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से अब इसको रॉन्ग साइड से ये 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब ऊन अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर ऊन पीछे करके एक सीधा, इस तरह से पूरा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। और ये बॉर्डर हम बनाएंगे लगभग 7 सिलाई। तो ये देखिए जिस तरह से ये अभी पहली सिलाई हमारी है, इसी तरह से हम इसको टोटल 7 सिलाई बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। फिर हमारा ये स्वेटर तैयार हो जाएगा। नीचे का फंदा हम उसी तरह से उतारेंगे जैसे हमने आस्तीन में उतारा है। तो बस देखिए इस तरह से इसको करते हुए 7 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर जैसे आस्तीन में हमने एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इसको बंद किया था, वैसे ही करेंगे। लास्ट बटन होल मेरा यहाँ बना है। अब नीचे का थोड़ा सा गैप ऐसे ही खाली रहेगा। तो अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप इसकी लंबाई और बढ़ा के एक बटन होल और बना सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लास्ट है। तो टोटल जो बटन होल मेरे बने हैं 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 बटन होल मैंने इसमें बनाया है। तो अब इसको करके पहले बटन भी लगा लेते हैं, सारे फंदे बंद कर देते हैं। और जो धागे हमारे चारों तरफ फैले हैं इनको हम क्रोशिया से या सुई से अंदर की तरफ फंसा देंगे। तो बस हमारा स्वेटर तैयार हो जाएगा। ये 7 सिलाई का नीचे बॉर्डर, आपको ज़्यादा बनाना है आप ज़्यादा भी बना सकती हैं। सिर्फ 7 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे और 8वीं सिलाई राइट साइड से हम सारे फंदे बंद कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया था हमने सेम उसी तरीके से।
ये देखिए कंप्लीट हो चुका है ये। यहाँ पे ये ऐसे मैंने सेम कलर का बटन लगाया है, मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। आपके पास मिल जाए अगर तो आप लगा लीजिए, और अगर नहीं तो आप वाइट कलर का भी लगा सकती हैं, या आप ट्रांसपेरेंट बटन आता है वो भी लगा सकती हैं। इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए टोटल लंबाई जो है इसकी 15 इंच आई है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 11 इंच है। तो ये 1 से 2 साल तक के बच्चे को बहुत अच्छे से आएगा। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। फंदे सेम रखिए, स्टार्टिंग सेम रखिए। ये फंदे अगर आपको छोटा करना है तो आप 15 फंदे तक बढ़ाइए, मैंने 20 फंदे तक बढ़ाया है। और अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 25 फंदे तक बढ़ा सकती हैं, तो 3 से 4 साल तक के बच्चे को भी बहुत आराम से आ जाएगा। जितने भी धागे थे सब मैंने अंदर की तरफ देखिए उसको फिक्स कर दिया है, कहीं से भी एक्स्ट्रा धागा आपको नहीं दिखेगा। तो ये अब हमारा कंप्लीट है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये कार्डिगन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग, तब तक के लिए बाय।